ये बात काफ़ी टाइम से हो रही थी कमल जी से, जो प्रोड्यूसर हैं दिग्या म्यूज़िक के। एंड 2-3 साल से हम लोग हाय हेलो चल रहा था। इवेंचुअली इस साल बात हुई कि नहीं, हमें अब गाना करना ही है। ये गाना जो मैंने प्रीवियसली सारे गाने करे हैं, ये गाना उन सारे गानों से बहुत हटकर था और मेरे को लगा कि ये गाना मेरे को करना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें हमेशा ट्राई करनी चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार क्या रिपीट करना। गाना बहुत पसंद आया। एंड इवेंचुअली जब शूट के काफ़ी करीब आने लग गए हम लोग, तो अप्रैल मंथ में फिर उन्होंने कहा कि हंसिका करेंगी ये वीडियो मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारा एसोसिएशन। और बस दैट्स हाउ थिंग्स अनफोल्डेड। कम बैक तो नहीं हुआ, मैं तो शोज़ भी कर रहा था, पंजाबी भी शो किए, साथ में म्यूज़िक वीडियोस चल रही थी। जो दौर 2020 से शुरू हुआ मेरे लिए, वो कंटिन्यू रहा है। दगाबाज को बहुत 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 सारा प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर कोई भी लग रही है, दिक्कत भी लग रही है, तो उसको कमेंट में बताओ, जिससे हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में इम्प्रूव करें और रील्स बनाओ और रिपीट पे सुनो और वायरल कर दो। वेल, सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि आप दगाबाज गाना देखिए। अफसाना जी का ये गाना है, हंसिका और मैं इसमें फीचर कर रहे हैं। दिग्या म्यूज़िक के चैनल पर ये आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ इसे देखिए, वायरल कीजिए और रील्स बनाइए। बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी प्लीज़ कीजिए। वेल, ये बात काफ़ी टाइम से हो रही थी कमल जी से, जो प्रोड्यूसर हैं दिग्या म्यूज़िक के। एंड 2-3 साल से हम लोग हाय हेलो चल रहा था। इवेंचुअली इस साल बात हुई कि नहीं, हमें अब गाना करना ही है। एंड दगाबाज के बारे में बात हुई, अफसाना जी ने इसे गाया है, तो गाना बहुत पसंद आया। एंड इवेंचुअली जब शूट के काफ़ी करीब आने लग गए हम लोग, तो अप्रैल मंथ में फिर उन्होंने कहा कि हंसिका करेंगी ये वीडियो मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारा एसोसिएशन। और बस दैट्स हाउ थिंग्स अनफोल्डेड। और अनीश जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो की हुई थी, तो ही वॉज ऑन बोर्ड। तो एक फेमिलियर फेस वहाँ भी आ गए। तो अच्छा काम हुआ। गाना भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा है। एंड आई होप लोगों को बहुत पसंद आए। रीज़न मेरे इस गाने को करने के लिए 3 थे। पहला रीज़न तो ये कि ये गाना जो मैंने प्रीवियसली सारे गाने करे हैं, ये गाना उन सारे गानों से बहुत हटकर था और मेरे को लगा कि ये गाना मेरे को करना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें हमेशा ट्राई करनी चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार क्या रिपीट करना। और दूसरी चीज़, अफसाना जी का गाना था तो फिर करना ही था। और तीसरी चीज़ करण सर थे, तो 100% करना था। जी, कम बैक तो नहीं हुआ, मैं तो शोज़ भी कर रहा था, पंजाबी भी शो किए, साथ में म्यूज़िक वीडियोस चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने मेहंदी वाला घर भी किया, उस टाइम भी वीडियोस चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी। और अब वाह उस्ताद किया, अभी भी वीडियोस कर रहा हूँ। सो वीडियोस आई थिंक जो दौर 2020 से शुरू हुआ मेरे लिए, वो कंटिन्यू रहा है। देन मैंने खुद का डेब्यू भी एज अ सिंगर अपने गाने में किया, सुरमा में लास्ट ईयर। तो आई थिंक सिवाय एक्टिंग के सिंगिंग में भी चले गए, कीप कमिंग बैक टू टीवी ऑल्सो, अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये तो चलता रहता है। होस्टिंग में अब चले गए। तो यू कीप इनोवेटिंग योर क्राफ्ट। और बस कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं करने के लिए, तो अच्छा लगता रहता है। एंड देन यहाँ पे आप नेगेटिव भी प्ले कर रहे थे, तो एक वो एज मिल गया मुझे। सो म्यूज़िक वीडियोस में ये करने को मिल जाता है। तो 2-3 म्यूज़िक वीडियोस मैंने कर ली हैं जिसमें मैं नेगेटिव प्ले कर चुका हूँ। सो दिस वाज नाइस। रियल लाइफ में तो दगाबाज से कभी पाला पड़ा नहीं है। हाँ, पर दोस्त बहुत दगाबाज निकले हैं। मतलब जिन्हें और आप समझती थी कि दोस्त हैं, वो दोस्त हाँ, नहीं वो निकले। दोस्त नहीं थे। और ये दगाबाज
मेरे को मेरे पापा करने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि मेरे को पापा ने ये चीज़ बोल रखी है कि मैं ऐसे रोने धोने वाले तेरे से नहीं कराऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी रोए। ज़्यादा इमोशनल, हाँ, बट एज एन एक्टर तो करना ही हर पड़ेगा चीज़ ना। करनी पड़ती है। तो मैंने पापा को यही बोला कि पापा, अफसाना जी का गाना है और करण सर है तो मेरे को करना है। बट पापा का ये था कि ज़्यादा नहीं रोना, ज़्यादा ऐसा बिचारी वाला सीन नहीं करना। मतलब पापा हर चीज़, मतलब पापा का ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे को ऐसे देख नहीं सकता, रोते हुए नहीं देख सकता, ऐसे कोई तेरे साथ गलत बिहेव कर रहा हो, करे ये भी नहीं तो बर्दाश्त मैं वो नहीं कर सकता। तो मेरे पापा का ये था कंसर्न कि ऐसे गाने नहीं करने दूंगा मैं। बट मनाया पापा को, और चलो, आज मना लिया, आया, बहुत बड़ी आज बात है। आ गया गाना, और पापा को भी पसंद आया गाना बहुत। पर थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी अगर एक्टिंग करने वाले हो तो कमल जी को थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि कोई बात नहीं, एक्टिंग है, तभी तो इसे हाँ। एक्टिंग कहते हैं। आप वो किरदार प्ले कर रहे हैं जो आप शायद असल ज़िंदगी में ना करें। आई थिंक बड़ी इनिशियल फेज़ में ही जब मैं भी बॉम्बे आया था तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले या कोई जो आपको कभी यूज़ कर लेते हैं, कभी पैसे मांग लेते हैं, कभी वापस नहीं देते हैं, कभी कुछ। तो ये सारी हमने छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंस जो मिले, उसके बाद कॉशियस हो गए और कुछ नहीं। तो हाँ, तो थोड़ा ऐसे दगाबाजी हो जाती है, लोग करते हैं, बट आप उससे सीख लो और आगे बढ़ो। आप अपना सर्कल उतना रखो। फिर मैंने उसके बाद वही किया, हमेशा अपना सर्कल बहुत छोटा रखा जिसके अंदर लोग नहीं आ पाते। सर ये गाना बिट्रेयल पे बेस्ड है, क्या जी। आप दोनों पर्सनल लेवल पे इस इमोशन से रिलेट करते हो? देखिए, बिट्रेयल इन इन रियल लाइफ कहीं ना कहीं किसी के साथ किसी भी सिचुएशन में तो होता ही है। सो यहाँ पे आई एम प्लेइंग द नेगेटिव बिकॉज मैं वो बिट्रेल कर रहा हूँ इनके साथ। ऑफ कोर्स वो तो मतलब असल ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं किया हमने, बट किरदार वैसा था एंड आई वुड लव टू प्ले नेगेटिव, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में। सो वो मौका यहाँ मिल रहा था एंड हंसिका को नेगेटिव तो बना नहीं सकते थे, नहीं तो क्योंकि मैंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ करी हैं जहाँ पे लड़कियाँ नेगेटिव होती हैं या छोड़ के जा रही हैं या फिर वो दगाबाज निकलती हैं, बेवफा निकलती हैं। तो ये मौका यहाँ मिल रहा था, सो आई थिंक आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और एज एन एक्टर आई ट्राई टू डू जस्टिस टू इट। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी जो है कितनी बनी है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कितनी? ऑन स्क्रीन एक्चुअली हमें ज़्यादा वक्त मिला नहीं था। कुछ कुछ ही सीन्स मेरे हो रहे थे एंड 1 और 2 टेक्स में ख़त्म हो रहा था एंड कहीं ना कहीं ये भी थकी हुई थी, 2-3 दिन का शूट हुआ था, बीमार भी थी, हाथ भी काट लिया था, सब कुछ कर लिया था इन्होंने। तो खून पसीना एक कर दिया था इन्होंने इस गाने के लिए। और आई थिंक आज हम लोग मिले हैं, आज यहीं बात हो रही है ज़्यादा कंफर्टेबली बिकॉज इन पे भी प्रेशर नहीं है शूट का। तो आई थिंक आज थोड़ा हम खुल के मिले हैं और अगर आगे काम करेंगे तो फिर एक बेस अच्छा बन गया है बिकॉज आई नो कमल जी वेरी वेल। सो दे आर लाइक फैमिली ओनली नाउ। तो एक वो प्रोटेक्टिवनेस है कि नहीं ये ऐसा करो, हम सीन्स भी ऐसे ही कर रहे थे कि नहीं ये ऐसा कर लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बी केयरफुल, ये चीज़ कैमरा पे थोड़ा सा ऐसा दिखेगी वैसा दिखेगी। तो आई थिंक वो एक ट्यूनिंग है, आगे अच्छा काम करेंगे और अच्छा कर रही हैं और अभी तो शुरुआत है, अभी सीखती रहेंगी, स्किल्स होन होते हैं, हमें भी टाइम हो गया है तो नाउ यू गेट बेटर विद टाइम एंड शुरुआत में तो हर कोई दूसरों से सीखता ही रहता है, तो वही फेज़ में अभी हंसिका चल रही हैं। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि 90s के गाने की बात की जाए तो एक 90s के गाने का अलग मेलोडी रहती थी और आजकल के गाने में थोड़े सब वेस्टर्न सॉन्ग आपको कहीं ना कहीं कल्चर चेंज हो गई। के गाने को आप मिस कर रहे हैं या कौन सा गाना आप लोगों का फेवरेट है? देखिए ये तो 90s में पैदा भी नहीं हुई है तो ये 90s के गाने तो सुनती भी नहीं होंगी मुझे लगता है। वो दौर हम लोगों ने देखा है ऑफ कोर्स, जहाँ पे चित्रहार आता था डीडी पे एंड देन मूवी सैटरडे को आधी दिखाई जाती थी, संडे को आधी दिखाई जाती थी, तो पूरी फिल्म भी एक साथ नहीं देख पाते थे हम लोग ऑन डीडी। फिर धीरे धीरे चैनल्स आए, फिर आपका टाटा स्काई तो अब आया है, केबल आया एंड ऑल दोज थिंग्स केम इन। वो गाने इसलिए भी अच्छे लगते थे क्योंकि हम कैसेट लेते थे छोटी वाली, फिर उसको डाल के अपने उसमें प्ले करते थे, गाने ऐसे रिकॉर्ड होते थे, एक दूसरे की कैसेट्स लेके हम लोग कॉपी किया करते थे और आपके 8-9 गाने आते थे एक साइड पे, फिर 8-9 गाने दूसरी साइड पे, तो पता भी नहीं होगा चीज़ें। तो
तो देखिए कितना वक्त बदल गया है. बट वी आर सो लकी दैट वी गॉट टू सी ऑल दोज. और वो गाने जो होते थे वो बहुत अलग थे, उनके वर्डिंग्स, लिरिक्स बहुत सुंदर होते थे. आप आज भी अगर अंताक्षरी खेलते हैं तो आपको पुराने गाने ही याद आते हैं, आपको नए गाने याद नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा तो वही कंडीशनिंग रहा है. और न्यू एज गाने जो होते हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट मेमोरी टाइप के मतलब होते हैं, आज सुना कल भूल गए. तो बट आई थिंक दगाबाज ऐसा नहीं है. मैं भी जब गाने करता हूँ कोशिश ये होती है कि गाना अच्छा लगे कि वो दोबारा आप सुन सकें. बेसिक चीज़, अगर मैं आज प्ले कर रहा हूँ दोबारा नहीं सुनूंगा तो गाने का फ़ायदा क्या हुआ. चाहे आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन गाना ही अच्छा नहीं है तो कैसे. तो बेस जो है गाना अच्छा हो, आप फिर उस पर काम करिए एज अ वीडियो जो आपको प्रेजेंट करना है. एंड देन फिर लोगों की मर्जी है, किसी भी चीज़ को कुछ भी वायरल बना देते हैं. अच्छा हाँ, किन किनके साथ काम करना चाहोगे? बॉलीवुड से कौन है ऐसे एक्टर्स? सारे बोलो. वरुण धवन मेरे फेवरेट थे एक टाइम पे, अब करण सर है. अब कर सकते नहीं, शाहरुख जी. हाँ, शाहरुख सर और सलमान सर, इनके साथ सबका ड्रीम होता है, मेरा भी है. दगाबाज को बहुत 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 सारा प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. अगर कोई भी लग रही है, दिक्कत भी लग रही है तो उसको कमेंट में बताओ, जिससे हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में इम्प्रूव करें. और रील्स बनाओ और रिपीट पे सुनो और वायरल कर दो गाना. वेल सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि आप दगाबाज गाना देखिए. अफसाना जी का ये गाना है, हंसिका और मैं इसमें फीचर कर रहे हैं. दिग्या म्यूज़िक के चैनल पर ये आपको देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ इसे देखिए, वायरल कीजिए और रील्स बनाइए. बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी प्लीज़ कीजिए.